नमस्कार, जयरामपुर युवा के फेसबुक पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि जिस तरह से जयरामपुर गांव के ग्वारीडीह बहियार में जो प्राचीन अवशेष मिला था और उसको खोजने में जो आरंभिक योगदान था, जिन्होंने कि सबसे पहले इस बात को जांचा परखा समझा और दूसरों को भी प्रेरित किया, वो हैं गंगीदा उर्फ अविनाश कुमार चौधरी। तो उन यानी कि चूँकि मैं गांव आया हूं और मैं भी जयरामपुर का एक अभिन्न हिस्सा हूं, इस गांव से संबंध रखता हूं। आपको पता होगा कि ग्वारीडीह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक जुमला के लोग सब आए थे और तरह तरह के वादे किए गए थे कि जैसे कि कोसी के धार को मोड़ना है, और तो और वहाँ पे इन लोगों ने कहा था, आप लोगों ने मांग रखा था हाँ कि अपराधी जो है काफ़ी तादाद में है गरैया बहियार में, तो वहाँ पे एक थाने की स्थापना करें। तो कोसी के धार को मोड़ने का तो काम शुरू हो गया है, फरवरी से शुरू हो जाएगा। अच्छा, कोसी के धार मोड़ने का काम 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। और थाना बनाने के लिए भी सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद फिर से कुछ लोगों ने मिल के बेलोरा बहियार जो यहाँ से 9 से 12 किलोमीटर दूर है ग्वारीडीह से, जी, वहाँ पे थाना स्थापित करने के लिए जमीन का सर्वे करके। आपको कैसे पता चला ये बात? पेपर के द्वारा पता चला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात के द्वारा। कौन गेम खेल रहे हैं ये? तो गेम तो यहीं का जो स्थानीय होगा, क्षेत्रीय दबंग नेता, वही लोग करता होगा नहीं कि यहाँ से जो है थाना वहाँ ले लें ताकि हमारा बहियार सुरक्षित हो जाएगा। तो मेहनत हम लोग किए हैं और बहियार क्रिमिनल का सुरक्षित हो जाएगा, ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, मेहनत कोई और करे और फल खाए कोई और, कहानी तो यही है, यही बात है। ऐसा मेहनत तो नहीं होना चाहिए। ग्वारीडीह के पास पर्यटक का आना जाना होगा। अगर कहने का मतलब है कि वहीं अगर पर्यटक स्थल या ऐसा सब चीज मिलता, जो अवशेष मिला था वहाँ मिलता, तो थाना वहीं उठा के ले जाता तो अच्छा रहता। यहाँ और मुख्यमंत्री जी भी वहीं थाना खोलने के विषय में बोले थे कि यहीं पे थाना होगा ताकि पर्यटक भी जो है उसको भी सुविधा मिलेगा। उसके बाद वहाँ बहियार में भी बदमाश पे कंट्रोल होगा, क्राइम कंट्रोल, जिससे कि किसान भी खुशहाल होगा। 1000 रुपया रास लेता है यहाँ पर गरैया बहियार में, जो गुआरी से 5 किलोमीटर पश्चिम है, और थाना खोल रहा है पूरा 12 किलोमीटर बेलोरा बहियार में। तो ये तो किसी का नहीं चलने देंगे हम लोग। जहाँ तक होगा वहाँ तक पहुँचेंगे, जो रहेगा उससे लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये थाना जो कैसे, जब यहाँ खुल रहा था थाना ग्वारीडीह बहियार में, सुरक्षा भी होगा और जो वो टीला है जो अवशेष मिल रहा था उसको भी कोई छेड़छाड़ ना करें, उसकी भी निगरानी की जाएगी, तो वहाँ क्यों खुल रहा है? ये तो समझ से परे है, हास्यास्पद बात है कि ताकि हम बोले तो विधायक जी को भी फोन पे कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो विधायक जी बोले हैं कि देखते हैं हम। तो हम लोग भी उसी आशा में हैं कि विधायक जी जो हैं थाना को फिर से यहीं पे बनवाएंगे। जयरामपुर भी तो वोट देता है विधायक जी को। अच्छा, तो जयरामपुर का भी विधायक हैं और जयरामपुर वाला सब वोट दिया है उनको, तो जयरामपुर का तो ख्याल जरूर रखेंगे। चूँकि जयरामपुर के ही बहियार में निकला है, ग्वारीडीह वाला पूरा एक कांड हो रहा है, मतलब नया अचानक तहलका मचा है। यहीं पे घोषणा किए हैं डीएम साहब और सीएम साहब थानों के लिए। तो आप लोग डीएम साहब से बात किए कि सुनने में आ रहा है पेपर के माध्यम से कि इस तरह की बात हो रही है, आप लोग पत्र दिए डीएम साहब से जाके मिलते? अभी तो हम नहीं मिले हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद डीएम साहब के पास जाके आवेदन देंगे। और पूर्व विधायक जी से बात हुई? विधायक क्या बोले विधायक जी? विधायक जी बोले हैं कि जेई सब जमीन का भी सर्वे करके भेजा है, हम देखते हैं। तो हम बोले हैं कि सर थाना तो यहीं खोलिए, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं, जमीन फ्री में देंगे। थाना बहुत खोल दीजिए। हाँ, थाना उतना तो लूट ही लेता है। अच्छा, किसी खास जाति का लूट होता है? किसी खास जाति को लोग दूसरी जाति पे, मतलब जाति के आधार पे लूटपाट होता है क्या? बहुत जाति का क्रिमिनल है बहियार में। अच्छा, बहुत जाति का क्रिमिनल है। और एक खास जाति के जमीन जगह को लूटा जाता है। अच्छा, तो उसमें तो सत्ता का संरक्षण होगा, ऊपरी लोगों तक पहुंच होगी, तभी तो जरूर कोई नहीं कोई उसके ऊपर भी होगा, तभी तो ये चल रहा है। गांव से भी कुछ लोग होगा जो कि उसको बहियार में पाल रहा है। अच्छा, तभी नू रह रहा है, नहीं तो हमारा बहियार है, किसी का क्या मजाल है कि वो बहियार में आके हम ही लोग को मारेगा, 1000 रुपया रास रंगदारी लेगा। जब तक अपना भेदी नहीं रहेगा तब तक लंका कैसे जलेगा? अच्छा,
तो आप क्या चाहते क्या है ये अब हम तो यही स्पष्ट कर चाहते दीजिए। हैं और हमारे ग्रामीण भी यही चाहते हैं कि थाना गुआरी का है। गुआरी के लिए सीएम साहब बोले हैं गुआरी में खुलेगा, गुआरी में ही खुलना चाहिए। तो आप लोग पहले पूरे गांव में एक बार मीटिंग किए, सब युवाओं से आपस हाँ, में सारे बातचीत किए, युवाओं से किसी दिन आपस में बातचीत किए। कीजिए, सबको बैठाइए, बताइए ऐसे ऐसे बात है। तो आप लोग जो है 10 20 50 की संख्या में जाइए, 50 ज्ञापन की दीजिए। संख्या में क्या, हम लोग 200 की संख्या में जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। जितना आदमी चाहेगा लोग उतना जरूरी होगा तो आ जाएगा। आदमी का कमी नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के मेहनत का फल है कि सीएम साहब यहाँ थाना दिए ताकि अपराधी पे लगाम लगेगा। इसको कोई लेना चाहेगा तो पूरा गांव 12,000 जनता है, सब उठ खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ। इसलिए थाना तो यहीं बनेगा, कोई किसी जगह नहीं बना सकता है। ये किस गांव में बताया कि आपको सूचना मिली? लोरा बहियार में बनाने का सूचना मिला है। अच्छा, जो अगर हाँ हाँ, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और बदमाश गुआरी से 5 किलोमीटर दूर गरैया में रहता है, तो 12 5 17 किलोमीटर दूर हो जाएगा। तो वैसे थाना उससे नजदीक तो बीरपुर थाना और झंडापुर थाना ही है। कितना था ये 5 7 7 किलोमीटर? किलोमीटर झंडापुर थाना, नारायणपुर थाना 4 किलोमीटर। तब तो थाना बनने का कोई फायदा ही नहीं है कोई तब। फायदा नहीं है। इसीलिए पूरे ग्रामीणों का और क्षेत्र के दूसरे गांव का भी मांग है कि यहाँ बनना चाहिए गुआरीडीह में, ताकि सभी को फायदा हो। फसल सुरक्षित रहे। जी। अब इस बात को आप समझिए ऐसे कि अगर हम कहें तो जैसे कि बेलूरा गांव में ये थाना बनेगा, बहियार में, दरअसल वो बहियार है, और तो यहाँ के जो 12,000 की आबादी वाली गांव है, इसके अरमानों के साथ खिलवाड़ होगा। यानी कि इनके इच्छाओं के विरुद्ध वो थाना बनेगा जिसका कोई औचित्य नहीं है, और उधर उतना जो है रंगदारी या फिर लड़ाई झगड़ा, उधर रंगदारी नहीं चलता। बड़ा बॉस पहले से है, वो बॉस से थाना मंगवाना चाहता है। अच्छा, हाँ, वो पहले से है, वो चाहता है कि थाना आ जाए, और नेता भी उसके साथ है, बड़ा आदमी है, बड़ा बात नेता रहे या कोई रहे, जनता से बड़ा नेता थोड़ी होता है, लोकतंत्र है। कोई न है। यदि कोई बड़ा बनेगा तो उसको बता देंगे कि आप कितना बड़ा हो, थाना नहीं ले जा पाइएगा। थाना तो यहीं होगा। थाना यदि वहाँ पर भी जाएगा तो खरवा के यहाँ लगवाएंगे। बेलोरा में यदि दे भी देगा तो खरवा के भी लगाएंगे यहाँ गुआरी में। ये 12,000 आपके लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं सर। बहुत आक्रामक आप हो रहे हैं। चलेगा। अच्छा, जब बोलेंगे तब चलेगा यहाँ का। 12,000 अगर मतलब गुआरीडीह में थाना नहीं बनता है, कहीं और बन गया, तो वहाँ थाना को उखाड़ के गुआरीडीह में लग उखाड़ के नहीं, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक होगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, मेरा थाना है, कैसे दूसरा ले लेगा। तो कहने का मतलब ये जो आपने कहा, ये मतलब कि कानूनी भाषा में कहा, ये नहीं कि उसको सब लोग जाके थोड़े उखाड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए लड़ेंगे कि भाई हम लोग मेहनत किए और यहाँ पे थाना का जरूरी है। तो जो नेता है वो आज तक अपना थाना नहीं बनवा पाया, आज हम लोग के मेहनत के बदौलत थाना आया है, तो उसको अपने जगह लेके जाएगा। ये कैसे होने देंगे। अच्छा, ये बताइए, मान कर चलिए कि जैसे सभ्यता का खोज हो ही रहा है, अवशेष का खोज होगा, आपने बहुत मेहनत किया है, तो क्या आपको वहाँ अगर मॉनिटरिंग के लिए कोई सरकारी नौकरी वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप चाहेंगे कि हम देख रेख करें? इस तरह की संभावनाएं तो काफ़ी बनेगी वहाँ पे, आप उससे जुड़े हुए हैं। इस तरह की संभावनाएं भी होगी, पर्यटन की संभावनाएं होगी। अकेला हम थोड़े हैं, हम लोगों के साथ 20 नौजवान है जो डेली 2 साल से खोज कर रहा था वहाँ जाके। अच्छा, तो हम सब साथ में मिल के काम किए हैं, तो सोचेंगे कि सब कुछ फायदा जो होगा तो सबको न होना चाहिए, पूरे समाज का भला, पूरे समाज का भला होना चाहिए। हम ही सिर्फ लेंगे तो ये शोभा नहीं हुआ। इससे जो मेहनत किया है सभी को मिलना चाहिए, जो भी मिलेगा उसी में बांट लेंगे। तो ये मैं मान लूँ कि आपकी आवाज़ जो है, आपके गांव के 12,000 लोगों की आवाज़ है। हाँ, ये 12,000 की दूसरे गांव का भी आवाज़ है, वो भी हमारे साथ है। मड़वा वाला भी आपके साथ है? हाँ, जो अपराधी से त्रस्त हैं वो सब हमारे साथ हैं, और जिनका जमीन निकलेगा वो भी हमारे साथ हैं। तो गांव में तो बहुत लोगों का जमीन निकल रहा है। हाँ, बहुत की, यहाँ से भवनपुरा तक में 2 लाख एकड़ जमीन निकलेगा, यहाँ से लेके भवनपुरा में, और 10,000 कटने से बच जाएगा। बताइए। हाँ, तो ये तो थाना यहाँ होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग भी आगे डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक।
तो फिलहाल ये स्थिति है और देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या होगा। लेकिन हाँ, डीएम साहब को भी हम फोन पे बताए, तो बोले हैं हमको जो है लिख के भेजिए, जो अभी मुजफ्फरपुर में है। अच्छा, जो अभी हाँ, हम उनको कल है फोन किए 12 बजे, तो बोले हैं कि हमको जो है लिख के भेजिए। तो जो आवेदन यहाँ के डीएम साहब के लिए बनावेंगे वही उनको भी भेज देंगे। अच्छा, जिनका ट्रांसफर हो गया है। हाँ अच्छा, आप लोग एकदम लगे हुए हैं। हाँ, काहे ना, और यहाँ से काम नहीं होगा तो और आगे देखेंगे कहाँ तक है। पटना का भी फ़ोन नंबर है, वहाँ से भी संपर्क करेंगे कि हमारा चीज़ दूसरा ले जा रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। तो जयरामपुर युवा के माध्यम से या जयरामपुर गांव के माध्यम से ये आप देख रहे थे। बहुत एक तरीके से मैं भी इस गांव का हिस्सा हूं। शुभम कुमार जो जयरामपुर युवा के एक अहम युवा हैं, वो पूरी तरह से इस पूरे आईडी को, जितना भी जयरामपुर से आप देख रहे होंगे, जयरामपुर हाई स्कूल की आईडी, जयरामपुर युवा की आईडी, या जयरामपुर का फेसबुक पेज है, सब जयरामपुर से रिलेटेड जितना भी पेज है, जितना भी आईडी है, वो शुभम की देखरेख में चलता है और वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो इनकी आवाज़ है, 12,000 लोगों की आवाज़ के साथ अन्याय ना हो। और वो थाना, एक 12,000 इसी गांव की बात नहीं हो रही है, मड़वा गांव भी है, भमरपुर गांव है, नगरपारा भी है, ये भवानीपुर, मतलब ये कहिए तो 6-7 गांव है। तो उसके अरमानों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उसकी मर्यादा रखा जाए और वो थाना गुआरीडीह में स्थापित होकर अपराधियों के मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया जाए, ताकि वो अगली बार से किसानों को ना तो परेशान करें और ना ही उसकी फसलों को लूटें। धन्यवाद।